नमस्ते हिमाचल, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब रुख करेंगे खबरों का और कांगड़ा से आपको सबसे पहले बड़ी खबर देंगे, जहां क्रिप्टो करेंसी के नाम पर सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस धोखाधड़ी में आम से लेकर खास लोग शिकार हुए हैं, जिन्होंने न्यूज 18 से अपनी आप बीती सुनाई है। न्यूज 18 के सुझाव पर ठगे गए लोगों ने एसपी कांगड़ा से मुलाकात की और शिकायत दर्ज कराई। इसमें कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगा दी है। वहीं एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने कहा है कि मामले में जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। तो क्रिप्टो करेंसी का शिकार हुए हैं कई लोग कांगड़ा में, उनके साथ ये ठगी हुई है। आम से लेकर खास तक इस धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। न्यूज 18 ने सामाजिक सरोकार को निभाते हुए पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने ठोस कार्रवाई का इस पर आश्वासन दिया है। रिटायर नहीं हुए, सॉरी, मतलब उन्होंने क्या किया कि इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद प्रॉफिट लिया और वो बैठ गए। तो वो भी ऊपर बैठे हुए हैं, उनमें भी कुछ लोग हैं, क्योंकि ट्रैपिंग नीचे से ऊपर तक है, काफ़ी लोग हो सकते हैं। मे बी ये जो है टोटल कोई 25 लोगों का गिरोह हो सकता है। उसके बाद 35 का मेरे को 45 मिला भी। एक ह्यूमन नेचर होता है, लालच में आता है बंदा। मैंने भी 4 लाख की और दे दिया। कुछ और देता देता मैंने अपनी इंटायर पूरी फैमिली लगा दी। पूरी फैमिली का मेरा 16 लाख रुपये लगा हुआ है। तो अब ये टाइम पे टाइम दे रहे हैं कि आज दे देंगे, कल देंगे, 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, 20 दिन का टाइम दे रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा हमारी। तो कई लोगों ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी इसमें लगा दी है और अब इस बड़ी धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। न्यूज 18 के सुझाव पर पुलिस ने कठोर कार्रवाई का इस पर आश्वासन भी दिया है। जो लोग इस धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं, उन्होंने एसपी से मुलाकात की, अपनी समस्या उनके सामने रखी और जिस तरीके से आपने सुना 20 से 25 लोगों का ये गिरोह हो सकता है। और विचित्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। विचित्र, जरा तफसील से बताइए ये पूरा मामला और कैसे इसका खुलासा हुआ और पुलिस ने इस पर किस तरीके से कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अभी तक क्या स्टेप्स लिए हैं पुलिस ने? विचित्र, देखिए जैस्मिन, ये जो खुलासा हुआ है और इसमें ये कहा जा रहा है कि करोड़ों की ठगी हो सकती है, क्योंकि पुलिस ने इसमें अंदेशा जताया है कि ये पूरे का पूरा जो गिरोह काम कर रहा था उसमें करोड़ों का गोलमाल हो सकता है, लूट हो सकती है। और इसकी जो कड़ी है कहीं ना कहीं साल 2020 से जुड़ रही है, खासतौर पर कांगड़ा की अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि कोविड काल में मैं और आप और सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से जो है वो ये ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी के चर्चे जो थे वो आमो खास थे और हर कोई सर ये क्या दिक्कत है? ये हर बार का दिक्कत है। मुझे इसका एक वन टाइम जी विचित्र, इससे पहले आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, आपने जो कुछ भी कहा मैं नहीं सुन पाई। जरा दोबारा तफसील से बताइए कि क्या ये मामला, खुलासा इसका कैसे हुआ और पुलिस तक ये पूरा मामला कैसे पहुंचा है और पुलिस से क्या ठोस कार्रवाई का आश्वासन इस पर दिया है? जी जैस्मिन, जैसा मैं कह रहा था कि ये पूरे का पूरा जो मामला है, खासतौर पर मैं कांगड़ा की अगर बात करूं तो इसकी जो कड़ी है वो साल 2020 से जुड़ रही है। इसलिए क्योंकि उस वक्त सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो क्रिप्टो करेंसी जैसी इस तरह से जो ये करेंसी थी उसके जो चर्चे थे वो आमो खास थे और हर किसी का ध्यान जो था वो इस ओर जा रहा था कि आखिरकार कैसे जो है वो रातों रात लखपति से करोड़पति बना जा सकता है और करोड़पति से अरबपति बना जा सकता है। तो हर कोई इस चाह में, इस लालच में कहीं ना कहीं लोग जो थे वो इस भ्रम
जाल में जो है वो फंसते गए। और कांगड़ा के भी लोग, क्योंकि जिस तरह से एसपी से हमारी बातचीत हुई है शालिनी अग्निहोत्री से, तो उन्होंने कहा है कि कांगड़ा में भी बीते कुछ सालों में इसकी अलग अलग जगहों पर जो है वो मीटिंग्स हुई थी, बैठकें हुई थी, और उसमें जो है बहुत से लोगों को इस जाल में, भ्रम जाल में जो वो फंसाया गया, जो कि भारत में जो है भारत सरकार की ओर से इसे जबकि लीगल टेंडर नहीं किया गया है क्रिप्टो करेंसी को, और लोगों ने बहुत अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह से जो है इसमें इन्वेस्ट किया है। और ये जो खुलासा हुआ है, ये जो मामला जो सामने आया है अभी, ये कुछ लोग थे जो कि अपना काफी जीवन भर की जो जमा पूंजी थी जैस्मिन, जो कि गवा चुके थे, अपनी लुटा चुके थे या इन्वेस्ट कर चुके थे दूसरे लोगों के हाथों में, अपने ही जानकारों के हाथों में ये लोग जो है वो लुट चुके थे। तो वो लोग कहीं ना कहीं अब डर के मारे भी, क्योंकि वो भी जानते हैं कि क्योंकि ये भारत में लीगल टेंडर नहीं था ये क्रिप्टो करेंसी, तो ऐसे में वो लोग जाएं तो कहां जाएं। तो उन लोगों ने न्यूज़ 18 के साथ ही संपर्क साधना जो है वो मुनासिब समझा, और हमारे सुझाव पर ही उन्होंने जो है वो पुलिस की चौखट तक जाना जो है वो वहां पर गए, और जिस तरह से उन्होंने एसपी शालिनी अग्निहोत्री से मुलाकात की है, और उसके बाद जो है एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने भी बड़े डिटेल से उन लोगों की तफसील से बातें सुनी है। और 5 से 10 ये लोग हैं जो कि इस वक्त पुलिस के अलग अलग अधिकारियों से जो है वो मिले हैं और अपनी उन्होंने बात रखी है। लेकिन सबसे पहले वो लोग न्यूज़ 18 से मिले और उन्होंने जो है अपनी पूरी बात हमारे सामने रखी कि वो लोग इस मामले को जो है वो मीडिया में उछाले। लेकिन हालांकि हमारी ओर से उनको ये कहा गया कि क्योंकि मीडिया में बात आने से पहले अच्छा होगा कि वो लोग जो है, क्योंकि ये तमाम जो मामला है वो कानूनी तौर पर जो है वो बड़ा पेचीदा है, इसलिए जो है उन्हें जो है वो पुलिस की शरण में जाना चाहिए और अपनी शिकायत पहले दर्ज करवानी चाहिए। तो इसलिए वो लोग जो है पुलिस के सामने पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। और उसके बाद जो है ये पता चला है कि कईयों के 16-16 लाख, कईयों के 20 लाख, कईयों के 25, कईयों के 40,000, इस तरह से बहुत से लोगों ने अपने कई परिवारों के अलग अलग सदस्यों के भी पैसे इसमें इन्वेस्ट किए हैं। तो जो हमारी बातचीत फिर उसके बाद जो है शिकायतकर्ताओं के साथ बातचीत होने के बाद जो है एसपी शालिनी अग्निहोत्री से बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर यह बड़ा मामला है और बिल्कुल ये गोरख धंधा है, फर्जी डॉलर का ये मामला है, कॉइन का ये मामला है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तभी पता चलेगा कि ये कांगड़ा के ही लोगों ने ही कितने लोगों ने जो है वो कहां तक इन्वेस्ट किया। और उन्होंने ये अनुमान लगाया है, मोटा मोटी एक अनुमान लगाया है जैस्मिन की, ये करोड़ों का जो है वो मामला हो सकता है, करोड़ों से भी ऊपर की ये राशि हो सकती है जो इन्वेस्ट की गई होगी। क्योंकि देखिए आम लोग भी, एक टेलर से हमारी बातचीत हो रही थी तो उसने भी 40,000 तक जो है वो इसमें इन्वेस्ट कर दिया था और आगे भी वो करना चाह रहा था, क्योंकि उनको ये कहा गया था कि उनके जो पैसे हैं वो डबल हो जाएंगे, म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा फायदा उनको होगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा धन उनको मिलता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा है, बहुत बड़ा मामला है। इसमें जो है डीएसपी की अगुवाई में कमेटी बनाकर जो है जांच करने की बात शालिनी अग्निहोत्री ने कही है और शिकायत के आधार पर ही अभी तफ्तीश होगी और उसके बाद जो है फिर अगर कुछ लोग इसमें सामने आते हैं, ये पूरा मामला जब सामने आता है तो एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। जैस्मिन बिल्कुल विचित्र, जिन लोगों से बातचीत हो पाई है उन लोगों ने ये कहा है कि लगभग 20 से 25 लोगों का ये गिरोह हो सकता है। क्या उनमें से किसी एक की भी अभी तक पहचान हो पाई है? क्योंकि जाहिर सी बात है जब इन्वेस्टमेंट के लिए कहा गया होगा तो साथ बैठे होंगे, डिस्कशन की होगी, पूरी पॉलिसी को समझाया गया होगा, तो कोई ऐसे लोग जिनकी अभी तक पहचान हो पाई है? बहुत हैरत की बात है। देखिए जैस्मिन, यहाँ पर बहुत हैरत की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में, इस पूरे फर्जीवाड़े में जो है वो लोग भी शामिल हैं जो कहीं ना कहीं कानून की भी अगुवाई करते हैं, यानी कानून के भी पैरोकार हैं। देखिए एडवोकेट तक इसमें फंसे हुए हैं जो कि खुद जो है वो लीगल एडवाइजर भी होते हैं, लीगल सलाहें वो लोगों को देते हैं, डॉक्टर्स इसमें हैं। इनफैक्ट कहा तो यह भी जा रहा है कि पुलिस के भी बड़े आला अधिकारी भी इस मामले में हो सकते हैं, उनके भी नाम इसमें आ रहे हैं। तो क्योंकि बड़ा ये मामला है और बड़ा ये खुलासा है, जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि कौन कौन लोग इसमें शामिल है। लेकिन जहां तक जो बातचीत हमारे साथ हुई है लोगों में, उनमें तो एडवोकेट और डॉक्टर्स और केमिस्ट और दुकानदार और बड़े लोग और अधिकारी भी शामिल हैं। और क्योंकि उन्होंने बाकायदा ये कबूला है कि देखिए लालच क्या क्या नहीं करवा देता। एक शख्स ने तो ये कहा है कि उन्होंने ना केवल अपनी इन्वेस्टमेंट करी है बल्कि उन्होंने अपने परिवार के बाकी सदस्यों के भी 16 लाख जो है वो इसमें स्टेक पर लगा दिए थे। ठीक है विचित्र, क्योंकि इस मामले का खुलासा हो चुका है और न्यूज़ 18 के माध्यम से पुलिस तक भी ये मामला पहुंचा है और आगे इस पर अब संज्ञान लिया जा रहा है। कार्रवाई का भरोसा पुलिस ने दिया है, किस तरीके से कार्रवाई बढ़ेगी जानेंगे। आपसे विचित्र बहुत शुक्रिया, लेकिन लगातार प्लीज बने रहें, आगे भी खबरों पर आपसे हम जानकारियां लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात मौसम की भी कर लेते हैं, जहां कांगड़ा में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। मौसम विभाग ने कांगड़ा और चंबा समेत कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है, जिसका असर अब दिखने लगा है। बारिश का दौर जारी है, इसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। वहीं पौंग डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन लगातार लोगों और सैलानियों से गैर जरूरी यात्राएं न करने की अपील कर रहा है। वहीं भूस्खलन, बारिश की वजह से सड़क, बिजली, पानी सरीखी मूलभूत सुविधाओं पर संकट का साया फिर मंडरा रहा है।
वहीं हिमाचल में हुई तबाही और राहत कार्यों का जायजा लेने आज से केंद्रीय टीम आने वाली है। केंद्र सरकार ने इस अंतर मंत्रालयी टीम का गठन किया है जो नुकसान पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी। तो एक तरफ लगातार बारिश का कहर बरप रहा है, वहीं दूसरी तरफ अंतर मंत्रालयी टीम का गठन केंद्र सरकार ने किया है जो हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने और उस पर एक रिपोर्ट तैयार करने आज से हिमाचल के दौरे पर आ रही है। वहीं कांगड़ा के मौसम की अगर बात करें तो एक बार फिर से बारिश का अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया है और सैलानियों और लोगों से गैर जरूरी यात्राएं करने से बचने की अपील की है। पौंग डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है जिसकी वजह से एक बार फिर से मूलभूत सुविधाओं पर खतरा मंडराने लगा है। विचित्र लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। विचित्र, बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है और पौंग डैम से भी पानी छोड़ा जा रहा है, तो चौतरफा मार हिमाचल प्रदेश को इस वक्त पड़ी है। इस बीच केंद्र से एक टीम भी आ रही है, नुकसान का वो आंकलन करेगी, जायजा लेगी। जरा तफसील से बताइए ये तमाम जानकारियां। बिल्कुल जैस्मिन, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा है कि इस वक्त मानसून जो है अपने पूरे स्वभाव की ओर धीरे धीरे जो वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले जो है अपर हिमाचल में उसने तबाही का मंजर दिखाया है और अब कहीं ना कहीं लोअर हिमाचल की ओर ये बढ़ रहा है, क्योंकि अभी की मैं ताजा जानकारी अपने दर्शकों को साझा करूं तो ये जानकारी आ रही है कि चंबा के सलूनी में जो है भारी बरसात के चलते जो है कुछ गाड़ियां भी जो है वो पानी के तेज बहाव में बाढ़ में जो है वो बही है, ऐसी सूचना मिली है। और इसको मद्देनजर रखते हुए जो है अब वहाँ के जो SDM है उनकी ओर से तत्काल प्रभाव से जो है वहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों से अपील की गई है कि अगर जरूरी ना हो तो वो आवाजाही ना करें, गैर जरूरी तरीके से आवाजाही करने से जो है वो बचें। और दूसरी बड़ी बात यह कि जो स्कूलों में स्कूल क्योंकि शुरू हो चुके थे तो उसमें भी जो है वो कहा जा रहा है कि उसमें अवकाश कर दिया गया है, छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि बीते कल भी मुख्यमंत्री की ओर से सभी SDMs को ये पावर्स दे दी गई हैं कि वो लोग चाहें तो अपने अपने क्षेत्रों के लिहाज से जो है वो फैसले ले सकते हैं कि स्कूलों में छुट्टी कर दी जानी है या फिर स्कूलों को संचालित किया जाना है। ये बड़ी खबर इस वक्त मैं अपने दर्शकों को साझा करना चाह रहा हूँ। दूसरा ये है कि क्योंकि बात कांगड़ा और चंबा में आज मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से की गई है कि भारी से भारी बारिश जो है यहाँ पर हो सकती है, येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। मैं तस्वीरें साझा करूंगा और तस्वीरों के साथ साथ जो है वो फिर जानकारी भी साझा करते हैं हम अपने दर्शकों के साथ। देखिए ये तस्वीरें मैं इस वक्त कांगड़ा की साझा कर रहा हूँ कि इस वक्त तमाम जितने भी नदी नाले हैं, खड्डे हैं, वो सब के सब जो है इस वक्त पूरे सवाह पर हैं और लगातार बारिश की वजह से जो है काफी बाढ़ और जो है लैंडस्लाइड जैसे हालात जो वो बने हुए हैं, जगह जगह भूस्खलन हो रहा है और सैकड़ों जो लिंक मार्ग्स हैं, जो रास्ते हैं वो भी जो है कहीं ना कहीं अब मटियामेट हो रहे हैं, लैंडस्लाइड की वजह से अवरुद्ध हो गए हैं और जो जिला मुख्यालय धर्मशाला है वहां तक पहुंचने के लिए जो है लोगों को कड़ी मशक्कत का जो है सामना करना पड़ रहा है। बात अगर हम लोग पौंग डैम झील की करें तो पौंग डैम झील में लगातार पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है। हम लोग लगातार बताते हैं कि इसकी जो कैपेसिटी है वो 1410 के 10 फीट की है और जो खतरे का निशान है वो 1490 फीट का है और ऐसे में जब 1470 के करीब पानी पहुंचता है तो उसको फिर इंस्टॉलमेंट में छोड़ना पड़ता है। और बीते कल भी हम लोगों ने तस्वीरें दिखाई थी, भयावह तस्वीरें दिखाई थी कि 15 लोग जो है इस पानी के छोड़ने से जो है वो बाढ़ की चपेट में आ गए थे। 15 गांव जो है और 15 गांव के लोगों को जो है अलग अलग जगहों से जो है रेस्क्यू करवाया गया और 50 से 60 के करीब ये संख्या है जिनको रात भर ऑपरेशन चला है, रेस्क्यू ऑपरेशन। ये मंड क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, इंदौरा, फतेहपुर, ज्वाली और इन इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि पौंग डैम झील का पानी जब छोड़ा जाता है तो बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं और बहुत से लोग जिन तक ये एडवाइजरी नहीं पहुंचती, अपील नहीं पहुंचती है, वो लोग जो है वो फंस जाते हैं। तो उनको वहां से रेस्क्यू करवाया गया, सकुशल रेस्क्यू करवाया गया। गनीमत यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी जो केंद्रीय आपदा प्राधिकरण की ओर से जो टीम हिमाचल प्रदेश में जो वो पहुंच चुकी है, वो जो राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण है उसके जो वित्त सलाहकार हैं रविनेश कुमार, उनकी अगुवाई में ये टीम पहुंची है जैस्मिन। और इस तरह की जो टीमें होती हैं वो हर साल जो है वो हिमाचल प्रदेश का दौरा करती है मानसून के बाद, लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी कर रही है क्योंकि हिमाचल सरकार का ये मानना है कि 8000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान जो है वो हिमाचल प्रदेश में इस बार जो है वो मानसून की वजह से हो चुका है और 4700 करोड़ रुपए का जो नुकसान है उसका तो आकलन लगाया जा चुका है। तो ऐसे में ये टीम जो है वो अब अलग अलग हिस्सों का दौरा करेगी, चाहे वो परवाणु हो, चाहे वो कुल्लू, मंडी हो, कांगड़ा हो या अलग अलग हिस्से हो जहाँ जहाँ भी आप इस मानसून की आपदा ने जो है कहर बरपाया है, उन सभी जगहों में जाएगी। और 21 जुलाई को जो है वो शिमला, राजधानी शिमला में मुख्य सचिव और अन्य
अधिकारियों के साथ जो है इस मीटिंग ये जो कमेटी आई हुई है 8 सदस्यीय कमेटी है, ये रविनेश कुमार की अगुवाई में आई हुई, तो ये लोग जो है वो बैठे करेंगे और असेस करेंगे कि कहाँ कितना नुकसान हुआ जैस्मिन, और उसके बाद जो है ये रिपोर्ट जो है केंद्र को सौंपी जाएगी और केंद्र फिर जो है बिल्कुल विचित्र, ये रिपोर्ट फिर केंद्र को सौंपी जाएगी और उसके बाद जो ये माना जा रहा है कि फिर केंद्र की तरफ से राहत राशि रिलीज की जानी है। अतिरिक्त राहत राशि हिमाचल प्रदेश को जो रिलीज की जानी है वो इस टीम के जायजा लेने के बाद, आकलन करने के बाद संभव हो सकता है। इस बीच विचित्र लगातार बारिश का अलर्ट बना हुआ है। 20 जुलाई तक भारी से अति भारी बारिश का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया है। ऐसे में लोगों को किस तरीके से एडवाइजरी जारी की जा रही है, क्योंकि एक तरफ बारिश का कहर, दूसरी तरफ पौंग डैम झील से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसका खासा असर कांगड़ा और निचले इलाकों पर देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर जैस्मिन देखिए, जैसा कि मैंने कहा है कि सरकार लगातार अपील कर रही है, जिला प्रशासन लगातार अपील कर रहा है, मौसम विज्ञान केंद्र जो है वो लोगों से अपील कर रहा है कि अगर जरूरी ना हो तो वो आवाजाही करने से बचें। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि जरूरी ना हो, बहुत से लोग जो है वो दैनिक कामकाज के लिए आजकल जो है वो बाहर निकलते ही हैं, तो ऐसे में जो है न जाने कब कहाँ खतरा जो है उनके लिए आफत बनकर खड़ा हो, ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, लगातार जो है वो सैलानियों से भी अपील की जा रही है कि अगर वो लोग भी अगर यहाँ पर आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, तो वो ऐसे नदी नालों की ओर ना जाएं जो कि इस तरह के हो रहते हैं, और सेल्फी खिंचवाने के चक्कर में न रहें और एंटरटेन करने के चक्कर में न रहें, क्योंकि बरसात को, मानसून को, इस प्राकृतिक इस मौसम को जो है वो एंटरटेन नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल विचित्र, और इस बीच बड़ा पहलू ये भी है कि अभी तबाही से हिमाचल प्रदेश उभर ही रहा है। मूलभूत सुविधाएं पार्शली वहां पर अभी सुचारू हुई हैं। ऐसे में एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट और डैम से पानी छोड़ा जाना, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय के लिए कनेक्टिविटी और जिस तरीके से लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को फिर से महरूम होना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया विचित्र तमाम अपडेट्स के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लाहौल स्पीति से आगे आपको खबर देंगे, लेकिन उससे पहले वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का। का प्रयास, युवक के साथ मारपीट के बाद भागे बदमाश, सीसीटीवी फुटेज आए सामने। कोंडागांव में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। जगदलपुर में बस और पिकअप में टक्कर, कई लोग घायल। गरियाबंद के बोतलधारा जल प्रपात पहाड़ी पर हाथियों ने डाला डेरा, वन विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट, पर्यटकों से सावधान रहने की अपील। कुनो में चीतों की मौत के बाद एक्शन, वन सेवा के अधिकारियों के तबादले, हटाए गए वाइल्ड लाइफ पीसीएफ जेएस चौहान। छतरपुर से सामने आई मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर, मरीज को नहीं मिली एम्बुलेंस, डॉक्टर ने ठेले पर ही मरीज का किया इलाज, देरी की वजह से गई जान। सीहोर में सामने आया पति का बेरहम चेहरा, पत्नी की बेदम पिटाई, पेशाब पिलाने का भी लगाया आरोप, पीड़िता ने की थाने में शिकायत। ग्वालियर में युवक की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश में बदमाश ने दिया वारदात को अंजाम, आरोपी फरार। मुरैना में होटल में खाना खाने को लेकर विवाद, फायरिंग में गोली लगने से युवक घायल, जिला अस्पताल में कराया गया। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। आगे
आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद। लाहौल स्पीति के उपमंडल उदयपुर के जाहलमा नाले में आ रही बाढ़ और मलबा से 3 पंचायतों के गांव जाहलमा, लिंडूर, हालिंग और जोबरंग गांव का अस्तित्व खतरे में आ गया है। बारिश और बाढ़ के कारण यहां पर भूस्खलन का खतरा और भी बढ़ गया है, जिसके साए में गांव के लोग जीवन जीने को मजबूर हैं। पिछले 2 सालों से जो लिंडूर से बाढ़ आ रहा है जाहलमा नाले से, वो हमारे उपजाऊ भूमि को बहुत नष्ट कर रहा है। कम से कम 15 से 20 बीघा भूमि नष्ट हो चुका है। हम पिछले 2 सालों से सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि वो आकर कुछ समस्या का समाधान निकाले, लेकिन सरकार कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है। हम प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है। और राजधानी से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां के माल रोड पर एक रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई। बताया जाता है कि किचन में गैस लीक होने के बाद सिलेंडर फटने से ये आग का धमाका हुआ। इस आग हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 9 लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने आगे की जांच भी शुरू कर दी है। कल शाम का ये मामला है, जब अचानक माल रोड स्थित मिडिल बाजार में ये धमाका हुआ। मालूम हुआ तो हम यहाँ स्पॉट पे आए और एक सिलेंडर का बर्स्ट हुआ है, जो अभी फिलहाल अभी तक की इंक्वायरी में हमें मालूम हो रहा है। फिलहाल वो इंक्वायरी तो चलेगी, लेकिन अभी यहाँ से जो रेस्क्यू करना है, मैं आई एम थैंकफुल टू द लोकल पुलिस एंड खासकर एसपी साहब। वो कुदरती यहीं अपने रिपोर्टिंग रूम में थे और रिपोर्टिंग रूम के सामने ये हादसा हुआ है। और पुलिस की गाड़ियों में इमीडिएटली यहाँ से जो कैजुअलिटीज़ या मतलब जो हर्ट हुए थे, जिनके ऊपर जिनको इसका प्रभाव पड़ा, उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुँचाया गया। रणबीर का रुख करेंगे, इसी खबर पर जुड़ गए हैं। रणबीर, बीते शाम जिस तरीके से यह हादसा पेश आया है, एक शख्स की मौत हो गई है, 9 लोग जख्मी हैं। जख्मियों की स्थिति पर कोई अपडेट? और संभवतः आप उस लोकेशन पर भी मौजूद हैं, सर तस्वीरें भी दिखाई, और किस तरीके से यहाँ पर अब बाकी रेस्टोरेशन का जो काम है वो चल रहा है, क्योंकि ये मिडिल बाजार की खबर है जहां पर धमाका हुआ इस रेस्टोरेंट में। जी हाँ, देखिए घटनास्थल की सीधी तस्वीरें यहाँ से दिखाना चाहेंगे कि अभी स्थिति क्या है। इसको जो है पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। इस जहाँ पर हम खड़े हैं, इस वाली गली से लेकर आगे वाली गली और ठीक ऊपर जो मॉल रोड है उसके पास। देखिए अभी तक जो जानकारी निकल कर आई है, एसपी से जब हमारी बात हुई थी तो करीब 12:30-1 बजे तक जो पुलिस ने जांच की है, पुलिस की जो प्रारंभिक जांच है उसमें यह निकल कर आया है कि कोई सिलेंडर नहीं फटा है, बल्कि जो गैस रिसाव हुआ है उसके बाद जो गैस लीक होने के बाद यहाँ पर एक जोरदार धमाका हुआ। उसके बाद देखिए किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। और ये भी आपको बताना चाहेंगे, इस वक्त भी खतरा ये बना हुआ है कि इन बिल्डिंगों में ऊपर आप देखेंगे काफी पुराने ये स्ट्रक्चर है और यहाँ पर अभी भी शीशे जो है टूट कर नीचे गिर रहे हैं। और एक व्यक्ति जो जिनकी मौत हुई, अविनेश उनका नाम है, 62 साल के। और ये भी बेहद दुखद है कि ये भी जानकारी निकल कर आई कि वो जो है मंदिर गए थे अपनी वाइफ के साथ, माथा टेक कर वो जो है बाहर आ रहे थे, तो एक दुखद मौत उनकी यहाँ पर हुई है। जो घायल है उनकी स्थिति भी चिंताजनक है, जो अभी तक जानकारी निकल कर आई है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि इस पर अभी किस तरह की स्थिति बनी हुई है। पूरे एरिया को जो है, जैसे मैंने पहले बताया, इसको जो है सील किया गया है। आप देख सकते हैं कि शीशे किस तरह से यहाँ पर टूटे हुए हैं। आसपास के भवनों को भी नुकसान हुआ है। ये 4 मंजिला भवन थी, जिसके ये बताया गया कि एक हिमाचल किचन, हिमाचल रसोई, ये बताया गया कि जो रेस्टोरेंट था उसके किचन में ये बताया गया कि यहाँ पर ये जोरदार धमाका हुआ है। गैस रिसाव होने से यह विस्फोट यहाँ पर हुआ है। और धमाका कितनी जोर का था देखिए, यहाँ पूरे मॉल रोड में किस तरह से अफरा तफरी उसके बाद मची है। ये उसके साथ थोड़ा इधर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर अब स्थिति बनी हुई है। पुलिस हालांकि इस मामले की अभी जांच कर रही है। जो प्रारंभिक तौर पर, जैसे हमने जानकारी दी कि प्रारंभिक तौर पर यही निकल कर आया है कि गैस रिसाव हुआ, गैस लीक हुआ और उससे जो है विस्फोट यहाँ पर हुआ है। सिलेंडर फटने वाली कोई बात अभी सामने निकल कर नहीं आई। फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम यहाँ पर आई थी, उन्होंने कुछ साक्ष्य जुटाए हैं। एसपी खुद यहाँ पर मौके पर मौजूद थे और अभी थोड़ी देर बाद जो है एसपी फिर मौके पर आएंगे, उनसे थोड़ी और तफसीलात जो है इस मामले की लेंगे। कोई और एंगल अभी इसमें अभी तक निकल कर
नहीं आया। लेकिन दुखद है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई। एसपी ने यह बताया कि 11 लोग इसमें घायल है, उपचाराधीन है वो आईजीएमसी में। कुछ की जो हालत है वो गंभीर है और जिस वक्त ये धमाका हुआ जो 2 लोग बताए जा रहे हैं जो बुरी तरह से झुलस गए हैं वो अभी बयान देने की स्थिति में भी नहीं है। जैस्मिन, ठीक है रणबीर, आप नजर बना के रखें। और जिस तरीके से ये पूरा इलाका है, अधिकांश लोग हिमाचल के ये जानते हैं कि शिमला का लोअर बाजार और मिडिल बाजार कितना कंजस्टेड है, और इस तरीके से अगर यहाँ पर गैस रिसाव हो और उसके बाद इस तरीके का धमाका हो तो ये स्थिति पूरी चिंताजनक है और आगे भी इसका पूरा सर्विलेंस होना चाहिए। रणबीर, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 GKLH के साथ। नमस्कार।